Students, as you know, we have been reading about the establishment of company rule. In establishment of company rule, we are reading that how East India Company became the powerful in India. In India, in starting, so many European companies and Persian companies came to India, and this Persian East India Company was a government company, and the East India Company was a trading company, that is private company, came from Britain. East India Company was becoming powerful as it made its army here. It allied with so many kings over here, and it took the power of it introduced the policy of divide and rule. As a result, Indian princes became mere puppet of the hand of English, right? And we read about the Karnataka Wars. Karnataka Wars was a series of wars, and you must have gone through that video I sent to you. That is very much easy and understandable. Then we read about the conquest of Bengal, Battle of Plassey, Battle of Buxar, and the Battle of Buxar was very important in history because it changes the scenario over there, and it decided that East India Company was the most powerful in India. We read about the dual government in Bengal too. Now we'll move towards the Anglo-Mysore War. After the death of Raja of Mysore of the Wadiyari dynasty in 1760, Hyder Ali became the ruler of Mysore. He extended his territories over Badnor, Sundar, Sera, Kanara, and Guti, and also subjugated some parts of South India. At this time, Warren Hastings faced stiff resistance from the Marathas in the north and Hyder Ali in Mysore. Actually, Hyder Ali adopted the policy of extending its territory. So he has been becoming more powerful, and because of this, the British was very much disturbed, and the Marathas and the Nizam of Hyderabad was were being jealousy were being jealous because increasing power and increasing the territories, he was becoming powerful, and this was the threat to them. हैदर अली गेम सो मच पावर दैट ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने मैड्रॉस 1769 में ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था. तो ब्रिटिशर्स मेड अ पॉलिसी एंड टू डिफीट हैदर अली. उन्होंने क्या किया, अलायंस किया मराठास से और हैदराबाद के निज़ाम से. ठीक है, क्योंकि मराठास और हैदराबाद के निज़ाम भी उनसे जेलस करते थे हैदर अली की पावरफुल होने से, तो उन्होंने उनसे अलायंस कर लिया. लेकिन हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने इंग्लिश को बीट किया उसके अपने ही गेम में. उसने क्या किया, उनका अलाय तोड़ दिया और हैदराबाद के निज़ाम और मराठास को अपने में मिला लिया. एक बड़ी डिप्लोमेसी के तहत उनको ये बोला कि आपको आपकी टेरिटरीज़ बढ़ा दी जाएंगी, आपको टेरिटरीज़ दी जाएंगी, ऐसा बोल के उसने अंग्रेज़ों से उनका अलायंस उड़ा दिया, अपने साथ में मिला लिया निज़ाम को और मराठास को. और ऐसा करने के बाद उसने आरकॉट पे अटैक कर दिया. इससे क्या हुआ, ब्रिटिश वर वेरी शॉक्ड, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और लास्ट में उन्होंने पीस की ट्रीटी की, म्यूचुअल पीस की ट्रीटी की हैदर अली के साथ. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1718 में. इंग्लिश वांटेड टू अटैक द फ्रेंच एट माही. एक्चुअली जब हम देखते हैं एक उस समय का कर्नाटका मैप, ये है कर्नाटका मैप उस समय का, राइट. तो ये वाला एरिया है दैट इज़ मैसूर, ये मैसूर राज्य है. हाँ, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, पिंक पॉइंट आप देख रहे हो, ये वाला, ये है माही. ये उस समय क्या था, फ्रेंच कॉलोनी था. मैसूर के इस माहे से बहुत अच्छे रिलेशंस थे, मैसूर में ही था लेकिन फ्रेंच कॉलोनी थी और मैसूर के राजा से इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे.
तो वहाँ जो ब्रिटिश चाहते थे वो चाहते थे माहे पे, क्योंकि वो ऑलवेज देयर एनिमीज़। फ्रांस भी अपना यहाँ पे पावरफुल होना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी पावरफुल होना चाहती थी, तो देवर एनिमी। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे इनसे अटैक करना इन पर, लेकिन हैदर अली ने वो मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गुस्सा हो गए और उन्होंने मराठास, निज़ाम और हैदर अली के अगेंस्ट वॉर को शुरू कर दिया। हैदर अली ने क्या किया, आरकॉट पे कैप्चर कर लिया ब्रिटिश आर्मी को हराते हुए। ब्रिटिश ब्रोक द अलायंस, लेकिन क्या किया ब्रिटिश ने, अलायंस को तोड़ दिया। उन्होंने और चाले चल के जो मराठास और निज़ाम का अलायंस था हैदर अली के साथ, उसको तोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हैदर अली ने ब्रिटिश को बहुत कशिंग डिफीट दी, मतलब एक बहुत अच्छी खासी शिकस्त दी। हैदर अली डाइड बट हिज सन, हैदर अली उस तब मारा गया, लेकिन उसका बेटा जो टीपू सुल्तान था उसने वो फाइट जारी रखी ब्रिटिश के साथ में। बैटल कंक्लूड हुआ आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। बैटल कंक्लूड हुआ मैंगलोर की ट्रीटी के साथ 1784 में, जब दोनों पार्टीज़ ने ये डिसाइड किया कि एक दूसरे से जीती हुई जो टेरिटरीज़ हैं उनको वापस कर दिया, रिस्टोर कर दिया जाएगा और प्रिजनर्स को फ्री कर दिया जाएगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1789 से 92 तक। टीपू सुल्तान जो था उसने क्या किया, फ्रेंच से अलाय कर लिया। हमने देखा ही था वहाँ पर कि उनकी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, वो आगे भी रहे, हमेशा रहे, मैसूर के फ्रेंच के अच्छे रिलेशंस थे। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने फ्रेंच से अलाय किया और अपने पास के त्रावणकोर का एरिया था 1789 में, उस पर हमला कर दिया। त्रावणकोर क्या, देखिए फिर से देखते हैं त्रावणकोर क्या था। त्रावणकोर ये वाला एरिया है, ये त्रावणकोर एरिया है। त्रावणकोर एरिया किसका था, ब्रिटिश का एरिया था। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ अलाय किया और त्रावणकोर वाले एरिया पर अटैक कर दिया, जो कि ब्रिटिश का अलाय था। लेकिन ब्रिटिश तो पहले ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि टीपू सुल्तान की भी पावर बढ़ती जा रही थी, तो वो तो पहले ही कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे थे कि टीपू सुल्तान की पावर को कम किया जाए। तो वहाँ पे वॉर शुरू हो गई। उससे क्या हुआ, मैसूर को डिफीट मिली इस वाले वॉर में, रिजल्टिंग इन द डिफीट ऑफ मैसूर। और वॉर कैसे एंड हुई, एक साइन हुई जो श्रीरंगपट्टनम, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, उसमें वहाँ पे ट्रीटी हुई, उसको ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता है 1792 में। टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा, फोर्सली ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी। मैसूर का जो है हाफ ऑफ द टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी, और उसके साथ में क्या देना पड़ा, टीपू सुल्तान के दो बेटों को वार हॉस्टेज, है ना, उनको ब्रिटिशर्स को अपने दोनों बेटों को, जो होते हैं ना वॉर के कैदी, उसके हिसाब से उनको वो दोनों देने पड़े, और अपनी जो उनकी पूरी टेरिटरी थी मैसूर की, हाफ टेरिटरी, वो भी देनी पड़ी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में, जब ब्रिटिश जो लॉर्ड बने वेलेस्ली, जो गवर्नर जनरल बने इंडिया के 1798 में। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, फ्रेंच के साथ फिर से अलाय, वो हमेशा से अच्छा चल ही रहा था, तो उन्हें क्या लगता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि इनका जो अलाय है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ख़तरनाक है। तो उससे क्या हुआ, मैसूर पर अटैक कर दिया गया चारों साइड से। अब कैसे कैसे किया, मराठास ने इधर से किया, हैदराबाद के निज़ाम ने इधर से किया, ब्रिटिशर्स ने इधर और इधर से किया, चारों तरफ से मैसूर पर अटैक कर दिया गया, एक पूरी अच्छी खासी डिप्लोमेटिक रणनीति बनाते हुए। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश उन्होंने, क्योंकि ये चारों तरफ से पहले ही टीपू सुल्तान की जो पावर थी वो आधी रह गई थी, क्योंकि जो उनका टेरिटरी थी वो भी आधी ब्रिटिशर्स के पास थी। उसके बाद में क्या हुआ, उनका अलाय चारों तरफ से मजबूत था, तो वो बहुत आराम से उन्होंने श्रीरंगपट्टनम पे, मतलब उनकी जो पूरी टेरिटरी थी उसको हरा दिया, विक्ट्री ले ली, डिसिसिव विक्ट्री ले ली, और श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। जो अब क्या हुआ, मैसूर जो टेरिटरी बची उस जो है वो एनेक्स्ड कर ली ब्रिटिश ने, निज़ाम और मराठा ने बांट ली। रिमेनिंग जो कोर, एक जो बिल्कुल कोर एरिया था, उसको मैसूर श्रीरंगपट्टनम जो
सिटी था, वहाँ की राजधानी थी, उसको इंडियन प्रिंस बिलोंगिंग टू वडियार डायनेस्टी, जो हम पहले पढ़ रहे थे हैदर अली से पहले वडियार डायनेस्टी का जिस पे रूलर था मैसूर पे, उन्हीं के जो मतलब एक उस समय वो बहुत छोटा बच्चा था उनकी डायनेस्टी का ही, उसको दे दिया गया और उसने फिर 1947 तक वडियार डायनेस्टी का ही वहाँ पर शासन रहा मैसूर में। तो इस तरह से ये एंग्लो मैसूर वार हमने पढ़ा। नाउ वी रीड अबाउट द एंग्लो मराठा वार्स। मराठास की इंटरनल प्रॉब्लम चली रही थी, क्योंकि वहाँ भी वही थी कि सत्ता की लड़ाई थी, उनके आपस में ही वो लोग लड़ते रहते थे कौन पावरफुल, इस चक्कर में। इंग्लिश की जो थी वहाँ उनकी भी एम्ब्रेशन जो है ग्रोइंग हो रही थी, ग्रो कर रही थी, कॉन्फ्लिक्ट थे आपस में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि